Good morning students, welcome back in business studies class. In today's session we are going to discuss the limitations of planning. Limitations of planning includes planning reduces creativity, planning does not work in dynamic environment, planning does not guarantee of success, planning creates rigidity, planning is time consuming process, and last one is planning involves huge cost. Now we are going to discuss all the headings one by one. Planning leads to rigidity. Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. Well students, rigidity means inflexibility. कि जब प्लान हम एक बार बना लेते हैं तो उनमें उस हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो हमारा प्रोसीजर होता है उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी सी आ जाती है। यानी कि जो प्लान एक बार बन गया और मैनेजर्स को अगर उस प्लान को फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, फ्यूचर की नीड के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना पड़ जाता है तो बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन हो जाती है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि वो उस प्लान को किस तरह से चेंज करे। ठीक है, तो एक बार एक प्लान जो बना लिया गया और उस प्लान को अगर किसी रीजन से चेंज करना पड़ जाता है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग जो है वो एक रिजिड सा बेस प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को। मैनेजर्स को उसी पाथ पर चलना होता है जो प्लानिंग में उन्हें दिया गया है। ऑलवेज जो टॉप लेवल है वो प्लानिंग बनाता है और मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो उस प्लानिंग को फॉलो करते हैं, वो उसी पाथ पर चलते हैं। तो प्लानिंग जो है मैनेजर्स को एक रिजिड पाथ प्रोवाइड करती है जिस पर उन्हें चलना होता है और बहुत बार बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उस पाथ में आते हैं और मैनेजर्स चाहकर भी उस पाथ को चेंज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो प्लान बना कर दिया गया है कि आपको इसी प्लान पर ही काम करना है। बिजनेस में टू टाइप्स की इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स रिजिडिटी जो है हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है हमारी इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल रिजिडिटी। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी का रिलेशन होता है जो टॉप लेवल ने मेथड्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल, रेगुलेशंस बना दिए हैं, मैनेजर्स चाहकर भी उनको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल उनमें अगर उन्हें फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको वो चेंज नहीं कर सकते, उनको उसी को ही फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर वो एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो उसके साथ नंबर ऑफ फैक्टर्स को चेंज करना पड़ सकता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस ला सकता है। सेकेंड टाइप की जो हमारी इनफ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी और वी कैन से दैट एक्सटर्नल रिजिडिटी। अब जो एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी है उसका रिलेशन है एक्सटर्नल फैक्टर से। जो हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर के फैक्टर नहीं है, जिनका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बिजनेस से नहीं है, वो सभी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और जिन पर हमारे बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कभी भी चेंज हो जाते हैं और लेकिन हमारे बिजनेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर करूंगी मैं आपको इसको। अगर हम एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उसमें रहता है पॉलिटिकल चेंजेस का। अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो हमारी कंट्री में चेंज हो जाती है, न्यू गवर्नमेंट आ जाती है और न्यू गवर्नमेंट आने पर वो कुछ फैक्टर्स में चेंज करती है। ठीक है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, जिससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ठीक है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंज आ गया। और एग्जांपल आप ले सकते हो टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट के चेंज होने पर कुछ चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। अब अगर हम उन चेंजेस के चेंज होने पर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लानिंग को चेंज करते हैं तो हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, सारी प्लानिंग हमें चेंज करनी पड़ती है। तो एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अच्छे से, हमारी जो प्लानिंग है उसे सक्सेसफुल नहीं होने देते। ठीक है, जो हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारी क्या है, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग कई बार हमें अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है
और जिसका हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी डायनेमिक as there are continuously changes. It becomes very difficult to forecast these future changes. Plans may fail if the changes are very frequent. Planning जो है हम करते हैं फ्यूचर के लिए, और बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक नेचर का है। इसमें बहुत क्विकली बहुत सारे चेंजेस बहुत स्पीड के साथ होते रहते हैं, ठीक है। और जो बिजनेसमैन उस डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में क्विकली चेंज कर लेता है, वही बिजनेसमैन मार्केट में सरवाइव कर पाता है। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि कुछ एरियाज में जो चेंजेस की स्पीड है इतनी क्विक होती है कि बिजनेसमैन उसे कॉपी नहीं कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मूव ही नहीं कर पाते हैं, तो उनकी प्लानिंग्स क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। यानी कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर का होता है, जहाँ पर रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमें अपनी प्लानिंग भी क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। यानी कि जो हम प्लानिंग हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी वो हमारी प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। Next one is planning reduce creativity. With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plan only. टॉप लेवल प्लानिंग बनाता है, मिडल लेवल और लोअर लेवल उसे फॉलो करते हैं। रियल में जो टास्क को शेप देते हैं, रियल में जो काम करता है लेवल, वो लेवल होता है लोअर लेवल। अब प्लानिंग कौन बना रहा है, टॉप लेवल। काम कौन कर रहा है, लोअर लेवल। करवा कौन रहा है, मिडल लेवल, ठीक है। तीनों लेवल्स अलग अलग हैं, तीनों लेवल्स के फंक्शंस भी अलग अलग हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। अब जो लोअर लेवल है उसको ब्लाइंडली उस प्लान को फॉलो करना होता है जो टॉप लेवल ने उन्हें बना कर दिया है, जबकि काम को किस तरह से रियल में किया जाना है उसकी पूरी नॉलेज किसे है, लोअर लेवल को है। और वही ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में सक्सेस रेट अचीव कर पाती हैं जो अपने लोअर लेवल के साथ मिलकर, मिडिल लेवल के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती हैं। जो टॉप लेवल प्लानिंग बना दे अकेला, वो सिचुएशंस मार्केट के अंदर सरवाइव करने वाली नहीं होती हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अगर सिर्फ टॉप लेवल प्लानिंग बनाकर मिडिल और लोअर लेवल को दे देता है, तो जो लोअर और मिडिल लेवल पर वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें ब्लाइंडली उस काम को फॉलो करना होता है जो उनके सीनियर्स ने उन्हें बनाकर दिया है। उनकी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो नेचर है, इमेजिनेशंस हैं, वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कोस्ट। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कोस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस and companies need to hire the professional experts to carry on this process. प्लानिंग करना हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, हर पर्सन में, क्योंकि प्लानिंग के लिए हमारे को दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक हायर लेवल इंटेलिजेंसी और एक हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, और सभी पर्सन्स में ये दो क्वालिटीज़ हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत एक्सपर्ट्स, बहुत प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ता है जो प्लानिंग करते हैं, और वो हाई सैलरीज पैकेजेस पर अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि प्लानिंग जो है वो कोई चीप एक्टिविटी नहीं है, वो एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। Next is planning is a time consuming process. Lot of time is needed to evaluating the alternatives and select the best one. हमने प्लानिंग में अभी ये डिस्कस भी कर लिया उसके कंसेप्ट में कि प्लानिंग में हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं, और जब हम थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। आपने कोई काम करना है, उस काम को आप कैसे करोगे, जब आप सोचते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। वही ऑप्शंस ही क्या है, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कब कर पाओगे, जब आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, आपको कूल एनवायरनमेंट, अच्छा टाइम दिया जाएगा कि आप सभी ऑल्टरनेटिव्स के प्रोज और कॉन्स को चेक करो, यानी कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की डिटेल स्टडी करो और उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। तो प्लानिंग इज ए
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए कि आपने एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 10 ऑप्शन सोच लिए कि हम इस तरह भी अचीव कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को चेक करते हुए। तो इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Last one is planning does not guarantee of success. Planning only provides a base for analyzing future. It is not a solution for future course of action. ऐसा नहीं है कि हमने जो एक बार प्लान बना लिया, ठीक है, हमने देखा कि हमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सक्सेस की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वहाँ अवेलेबल हैं जो हमारी प्लानिंग को जो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी प्लानिंग को 100% सक्सेस रेट नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप एक अच्छा प्लान बनाते हो और उस प्लान को बनाने के बाद आप ये सोच रहे हो कि अब हमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है इस बात की कि हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग आपको फ्यूचर के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, फॉरवर्ड लुकिंग है वो, डिसीजन मेकिंग है वो, एनालाइजिंग स्किल्स हैं उसमें, बट गारंटी नहीं है, वो सक्सेस की गारंटी प्रोवाइड नहीं करता। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम टेबल बना रहे हो, यानी कि आपने क्या किया, प्लान बनाया कि आप 5 डेज ईच सब्जेक्ट को दोगे, आप एक दिन में जो है 10 आवर्स स्टडी करोगे, ठीक है, आप अच्छे से नोट्स मेंटेन करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, दिस इज द प्लान, ठीक है। अब प्लान बना लिया आपने अपना प्लान 4 लोगों से चेक भी करवा लिया, ठीक है, तो सभी ने कहा बहुत अच्छा प्लान है, आप अगर इस प्लान से पढ़ते हो, इस तरह से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, तो आपके 95% 98% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये क्या है, प्लान है, सक्सेस की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन डेज में आप बीमार हो जाओ, ठीक है, एग्जामिनेशन डेज में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाएं कि आप पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, ठीक है, आप पेपर देते टाइम कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है, तो आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग इज द गारंटी ऑफ सक्सेस। तो हम फाइनली यही कहते हैं कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, ठीक है बच्चे, कि प्लान तो हम बनाते हैं, लेकिन जब तक वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्लान जो है वो बहुत ही अच्छा था। प्लानिंग बनाएंगे हम, विदाउट प्लानिंग हम नहीं काम करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हाई सैलरी पैकेजेस पर अपॉइंट भी किया जाता है, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। मैनी टाइम्स एग्जाम में इंडिपेंडेंटली ये सेंटेंस, ये इक्वेशन भी आ जाता है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तब बच्चे आपने सारे के सारे लिमिटेशंस उस क्वेश्चन में ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है ये 5 और 6 मार्क्स का, कि आप इसमें जो 6 पॉइंट्स हैं हमारे लिमिटेशंस के, वो सभी लिमिटेशंस जो है वो एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।